इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के उम्मीदवार सुधीर कुमार शर्मा ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मेरठ मंडल के बुलंदशहर जिले का दौरा किया। ये दौरा जिला बार एसोसिएशन बुलंदशहर के महासचिव अमित चौहान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने और अधिवक्ताओं के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर एएस शास्त्री और राष्ट्रीय महासचिव मनोज सक्सेना ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए सुधीर कुमार शर्मा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना है तो सुधीर कुमार शर्मा का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जब अच्छे अधिवक्ता चुनकर बार काउंसिल में पहुंचेंगे तभी अधिवक्ताओं के हित में ये अधिनियम लागू हो पाएगा। सुधीर कुमार शर्मा ने कहा कि वो हमेशा अधिवक्ताओं के हित के लिए समर्पित हैं और आगे भी रहेंगे। उनका मुख्य लक्ष्य पूरे भारत में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करवाना है। इसके लिए पूरे अधिवक्ता समाज को एक होकर सरकार को अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाराणसी और 30 हजारी जैसे अधिवक्ता प्रकरण होते रहेंगे। उन्होंने कहा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका खामियाजा भारत सरकार को भुगतना होगा। इस सभा में संगठन के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद राजपूत, अजय शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र राघव, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष रवि रस्तोगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव वीरेंद्र मलिक गोयला, जिला महासचिव महिला प्रकोष्ठ बुलंदशहर की विनय दीक्षित और तमकीन चौहान सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम और अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं के सन 2012 से बराबर कार्य कर रहा है। 2017 में इसे नेशनल लेवल पर रजिस्टर कराया और 2019 में इसे इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से एफिलिएट है और ये संगठन दिनों दिन विस्तार कर रहा है। ऐसा कोई भी जनपद नहीं है जहाँ संगठन के अधिवक्ता मौजूद ना हो। दूसरी बात, इंडिया से बाहर 14 कंट्रियों के भी अधिवक्ता धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं और संगठन को गति दे रहे हैं। एक छोटा सा पौधा के रूप में संगठन को हमने खड़ा किया था और आज संगठन अपने अच्छे मुकाम पर है। चूंकि अधिवक्ता को विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है, जबकि कोई जजमेंट होता है, कोई जमानत वगैरह होती है, कोई भी होता है तो लिखा जाता है कि विद्वान अधिवक्ता। इस विद्वान अधिवक्ता को सिर्फ कागजों में लिखने के लिए विद्वान कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कहीं कोई अहमियत नहीं रखी जाती, चाहे वो बेंच हो, चाहे अदर जुडिशरी वगैरह या सिविल या तुम्हारे एजुकेटिव बॉडी में कहीं भी हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है और इसी कार्य के लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी कर दिया। क्या वास्तव में डॉक्टरों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत थी? एक्चुअली में 2 वर्ग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन्हें वास्तव में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए था और जो खतरे की दूरी पर टिके हुए हैं, जैसे पत्रकार बंधु भी याद करता, कहीं ना कहीं उनके हजारों लाखों की संख्या में दुश्मन पैदा हो जाती है और आए दिन वारदात हो जाती है। कभी कहीं हमारे लोकता की हत्या हो रही है, कहीं दंपत्ति और पिता की हत्या हुई, हैदराबाद में, झारखंड में हुई थी, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात जारी में कितना बड़ा कांड हुआ था। उसके बाद लगातार इस क्रम में अधिवक्ताओं के साथ अनहोनी होती रही है और बराबर हम मांग अपनी जारी रखे हुए हैं। हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। लॉ मिनिस्टर प्रबंधक जी, उनको भी ज्ञापन दिया था, उससे भी मुलाकात की थी। उसके बाद दूसरे भी मिले और सबको बराबर लिखते हुए आ रहे सरकार को। इसी क्रम में हमने एक उत्तर प्रदेश लेवल में पिटीशन फाइल किया था मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसका नंबर है 8858/2025, जिसमें इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन बना स्टेट ऑफ को हमने पार्टी बनाया था और भारत सरकार को भी पार्टी बनाया था और मंत्रालय विधि मंत्रालय को भी पार्टी बनाया, जो अभी भी विचाराधीन है।
और यही है कि इस प्रयास में हम सफलता के लिए लगे हुए हैं। हमने कई बार मुख्यमंत्री को टाइम देने की भी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आज तक टाइम ना ही केंद्र में टाइम मिल पा रहा, ना ही स्टेट में मिल पा रहा। हमने यहाँ तक भी कहा है कि उस बात को लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे और हमारी सुनवाई नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिवक्ता अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसे प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं उसको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता, क्योंकि वास्तव में मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों जैसे हमारे शांति जी हैं, सत्यनाथ जी हैं, डॉक्टर AP सिंह हैं और हमारी कमेटी के काफी सीनियर संगठनों ने मिलकर के मुझको बार काउंसिल प्रदेश के मेंबर के लिए खड़ा किया। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों की उम्मीदों पर खड़ा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा ये मतलब नहीं है कि बार काउंसिल के मेंबर से जीत करके और बैठ जाऊँ। मेरा मतलब यह है कि किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अमित चौहान जी जो आपके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है और ये हमें समय समय पे कोऑपरेट करते रहे। आपको वाले मसले में अगर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमारी बार काउंसिल के पदाधिकारी हैं, अगर उस वो प्रदर्शन चल रहा था आपको वाला, उसमें वो नहीं रोकते और उस समय ये जारी रहता तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी हो जाता, क्योंकि उस समय कंपनी डिसाइड करती थी, माननीय मुख्यमंत्री हो गया था और कमेटी को एक कार्य सौंपा गया था तो शीघ्र ही प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कार्रवाई करे। उसी के तहत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अपना एक अलग से बिल तैयार किया था। भारत सरकार ने भी अपना बिल तैयार किया था। भारत सरकार ने जो बिल तैयार किया था वो 3 पॉइंट जी भंडारी जी थे, उन्होंने वो भेजे थे। हमने 4.3 हमारे पॉइंट भी समाहित किए गए थे और वो भी ठंडे बर्तन में डाल दिया। मतलब यह है कि अधिवक्ता के हित में न तो केंद्र सरकार न उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी नहीं चाहती कि अधिवक्ताओं को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ मिले, जबकि हिंदुस्तान में 2 जगह मजबूती से कांग्रेस है, कर्नाटक में और राजस्थान में, जहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी हो चुका है। क्या बीजेपी सरकार ये नहीं कर सकती कि अधिवक्ताओं के हित में? मेरा यही मानना है कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी नहीं होगा, हम निरंतर अधिवक्ता हित में अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन करेंगे। इस मुहिम में मैं आप सभी भाइयों से ये सहयोग चाहता हूँ कि आप मुझे अपना सहयोग दें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। तो इसी के साथ मैं तिवारी को काम देता हूँ।